सीधा मुद्दे पे आता हूँ। चाहे आपको कितनी भी भारी से भारी कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे आपको कई दिनों की हो, चाहे कई महीनों की हो, चाहे कई सालों की हो, इन सब का 10 महीने आयुर्वेदिक होममेड रेमेडीज बताऊंगा। इन सब में से आप कोई सी भी फॉलो करना, आपकी कॉन्स्टिपेशन जड़ से खत्म हो जाएगी। और ये कॉन्स्टिपेशन का रामबाण इलाज है जो मैंने शास्त्रों से 5 सालों में आयुर्वेद से सीखा है। अगर इन 10 टिप्स में से आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हुई तो वापस आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गई तो कमेंट जरूर करना वीडियो पे वापस आके, और ये जरूर बताना कि आपकी इस स्टेप से कॉन्स्टिपेशन ठीक हुई। और ये अपने माता पिता को शेयर करो, क्योंकि आजकल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमारी मम्मी पापा की एज में ज्यादा हो रहे हैं। ताकि उनकी कॉन्स्टिपेशन ठीक रहेगी, पेट ठीक रहेगा तो दूसरी डिजीज नहीं होगी। तो ये वीडियो अपने मम्मी पापा को तो जरूर शेयर करना। नंबर 1, अगर आपको 1 या 2 दिन की कॉन्स्टिपेशन है ना, तो आपको कुछ ज्यादा भारी काम नहीं करना। आप जब भी सुबह उठो तब उठते ही आपको 1 या 1.5 लीटर गुनगुना पानी पीना है। अगर आप उस गुनगुने पानी से पियोगे ना तो आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्पीड हो जाएगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन अपने आप ही दूर हो जाएगी। नंबर 2, आपको वेग धारण नहीं करना। मान लो आपको प्रेशर बढ़ रहा है और आप उस प्रेशर को रोक के बैठे हो, ऐसी गलती कभी नहीं करनी। अगर आप मान लो ट्रेवल कर रहे हो या मीटिंग में बैठे हो, ऑफिस में हो, तब हो सकता है कि अपन को रोकना पड़े, लेकिन तब भी कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी उस प्रेशर को रिलीज करें। अंदर जब तक आप रोकोगे ना तो आपको कॉन्स्टिपेशन ही नहीं होगा, आपको अलग अलग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगी। उसके कारण आपको और भी कई सारी डिजीज जैसे डायबिटीज होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको उससे हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, आपको पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 3, आप सुबह जब भी उठो तो उठते ही मुनक्का का सेवन स्टार्ट कर दो खाली पेट। आपको कुछ नहीं करना, मुनक्का को 10 या 5 मुनक्का रात में पानी में भिगो दो और सुबह जब भी उठो खाली पेट उस मुनक्का को खा लो। आपकी पेट की जितनी भी समस्या है ना वो सारी जड़ से खत्म हो जाएगी, अगर आपने 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना कंटिन्यू मुनक्का सेवन कर लिया। इसके अलावा मुनक्का केवल पेट के लिए ठीक नहीं होगा, मुनक्का से आपके कैल्शियम की पूर्ति भी होगी। अगर आपको घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहता है और अगर आप मुनक्का का सेवन करते हो ना, आपका वो 100% खत्म हो जाएगा। डेली घी का सेवन, हाँ दोस्तों घी, अगर आप घी नहीं खाते ना तो आप कोशिश करो आप अपनी डाइट में 1 या 2 चम्मच घी ऐड करना शुरू करो। घी से केवल कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं होगा, घी आपके मसल्स को मजबूत करता है। इसके अलावा घी आपके वर्ण, आयुर्वेद ने बोला कि वर्ण को ठीक करता है, वर्ण आपकी स्किन को ठीक करने में घी बहुत बड़ा रोल निभाएगा और ये आपके पित्त को शांत करेगा, जिसके कारण आपका हेयर फॉल भी रुक जाएगा और आपका कॉन्स्टिपेशन तो दूर होगा, साथ ही पिंपल्स जैसी समस्या को भी घी बहुत जल्दी शांत करता है। मुझे पता है बहुत से लोग घी नहीं खाते, इसीलिए मैंने मुनक्का को पहले रखा है। अगर आप घी नहीं खाते तो मुनक्का डेली यूज करो, अगर आप मुनक्का नहीं खाना चाहते तो घी खाते हो तो घी का यूज करो। इसबगोल, अगर आपके पास घर में इसबगोल अवेलेबल है ना तो आप रात को 1 या 2 चम्मच, याद रखना इसे भी गुनगुने पानी के साथ ही लेना है, और आप इसको 2 या 3 दिन लोगे ना, आपकी कॉन्स्टिपेशन चाहे कितनी पुरानी हो जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, ये केवल कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं करेगा, ये आपको फाइबर प्रोवाइड करेगा, आपके डाइजेशन को और ज्यादा मजबूत करेगा। इसीलिए आप इसे इसबगोल को तो मैं बोल रहा हूँ आप डेली इंटेक भी करो ना तो भी आपके लिए नुकसान नहीं करेगा। एरंड तेल, अगर आपके पास एरंड तेल अवेलेबल है घर पे तो आपको रात को सोते टाइम पे 1 गिलास पानी के अंदर 10 से 15 ml एरंड तेल डाल लेना है, और उस याद रखना इसमें भी पानी गुनगुना ही लेना है, और आप उसको पी के सो जाना। और आप जब भी नेक्स्ट डे उठोगे ना आपको इतना लाइट फील होगा ना, और आपका कॉन्स्टिपेशन हाथों हाथ अगले दिन ही रिमूव हो जाएगा। एरंड तेल को तो आयुर्वेद ने कॉन्स्टिपेशन के लिए रामबाण औषधि बताया है। फिर आता है त्रिफला चूर्ण, अगर आपके पास घर में त्रिफला चूर्ण अवेलेबल है ना तो आप 1 से 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण को, इसमें भी आपको गुनगुना पानी ही पीना है, गुनगुने पानी के साथ इसमें ले लीजिए और आपकी कॉन्स्टिपेशन जड़ से खत्म हो जाएगी। फिर आता है हरित की चूर्ण, अगर आपके पास मार्केट में जा रहे हो और आपको हरित की चूर्ण अवेलेबल हो रहा है तो आप हरित की चूर्ण का इंटेक करना शुरू कर दीजिए। 2 या 3 दिन लेना है इसको बस, और आपकी कॉन्स्टिपेशन जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आपके पास पैसे हैं
और आप चाहते हो मैं मार्केट से कुछ दवाई लाऊं, तो अब आयुर्वेद की एक बेस्ट मेडिसिन है जो कॉन्स्टिपेशन के लिए, वो है अभ्या अरिष्ट। आप इसका 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ में आप इसे रात को सोते टाइम पे ले लेना। आपकी चाहे कितनी भारी कॉन्स्टिपेशन हो, आयुर्वेद में कॉन्स्टिपेशन को इसके लिए वरदान माना जाता है। तो इस दवाई का आप इनटेक शुरू करोगे, आपको 1 या 2 दिन में आप सारी कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आपको पाइल्स या कुछ बवासीर की भी प्रॉब्लम है ना, तो भी ये आपके लिए बेस्ट साबित होगा। नंबर 10 लास्ट में, आपको देखो अपनी दिनचर्या पे ध्यान देना है। देखो एक बात समझो, एक मिक्सी है, उसके अंदर आपने बहुत ज्यादा सामान भर दिया और फिर सोचो कि इसकी ब्लेड काम क्यों नहीं कर रही, लेकिन जब आप उसको बाहर निकाल के हिलाते हो तो फिर वही ब्लेड काम करना शुरू कर देती है। ठीक ऐसा ही तो अपने पेट में हो रहा है। अपन जितना ओवर ईटिंग कर रहे हैं, मन पसंद का जो भी मिल रहा है वो खा रहे हैं, और अपन फिजिकल एक्टिविटी जीरो, अपन कुछ भी काम काज नहीं करते। तो अपन अपनी जो पेट की जो ब्लेड है उसको हिलाएंगे नहीं, अपन कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो अपना कॉन्स्टिपेशन कैसे दूर होगा। आप इन दवाइयों को लोगे तब तक तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे दवाई छोड़ोगे आपको कॉन्स्टिपेशन वापस से शुरू हो जाएगा, जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करोगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ दिनचर्या पे ध्यान दो, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करो। सुबह मॉर्निंग में कोशिश करो, देखो होता नहीं है मुझे पता है, लेकिन कोशिश करो कि आप उठो, जाओ और फिजिकल एक्टिविटी करके आओ, रनिंग करके आओ। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन तो दूर होगी, आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। और आयुर्वेद को हो सके जितना अपना लो यार, अपना लो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मस्त रहो, आयुर्वेद अपना के स्वस्थ रहो।